हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। हर हर महादेव। कोई बहुत ज़्यादा डरा डरा सा सहमा सा रह रहा है। उसकी बोलती बंद हो चुकी है। उसने अपने मुंह पे टेप लगा लिया है और मुंह को मानो जैसे कि सिल लिया है। आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं। बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है उसे और उसकी परेशानी लगातार उसे झंझोर कर रख रही है और वो अपनी बात को किसी और से नहीं कह पा रहा है, क्योंकि ऐसी बातें किसी से कहने में अपनी मान मर्यादा का, इज्जत का, मान प्रतिष्ठा का भय लगता है। लेकिन बात कुछ ऐसी है कि कोई भी इंसान यदि किसी ऐसी बात को सुनता है जो उससे बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि कोई अपना जिसे वो सबसे ज़्यादा प्रेम करता हो, जिसे सबसे ज़्यादा अपना मानता हो, उसकी यदि कोई ऐसे कार्य देख ले या उसे ऐसे कार्यों के बारे में पता लगे तो निश्चित ही उसका दिल और दिमाग काम करना बंद कर देता है और फिर ना तो वो कुछ सोच पाता है और ना ही सोचने की क्षमता उसके अंदर रह जाती है, क्योंकि व्यक्ति का मन और व्यक्ति का दिल दोनों ही काम करना बंद कर देते हैं। यहाँ पर इनकी परेशानी कई गुना बढ़ चुकी है कि कुछ ऐसी बातें जो बर्दाश्त के बाहर हों, यदि वो बातें मेरे कानों में सुनाई दें तो फिर पता नहीं क्या होगा, क्योंकि मैं जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करता हूँ, जिस पर सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, यदि उसकी कोई बात मेरे समक्ष आई तो मुझसे निश्चित ही बर्दाश्त नहीं होगी। ये सोच करके वो ईश्वर से बार बार प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि किसी का विश्वास टूटता है तो सबसे ज़्यादा दिल को कष्ट होता है। यहाँ पर इनकी पत्नी, इनकी बीवी, इनकी बहू बहुत ज़्यादा डरी हुई सी बैठी है कि अब पता नहीं आगे के क्षण में क्या होगा। वो बार बार भगवान जी से बोल रही है कि हे भगवान जी, इस बार मेरी रक्षा करो, अगले बार मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी, बस मुझे इस बार बचा लो। यहाँ पर इनके हाथों से ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से इनको इतनी ज़्यादा मिन्नतें करनी पड़ रही हैं। इतनी ज़्यादा डरी हुई सी ये बैठी हुई अपने मन ही मन में ईश्वर को पुकार रही है। लेकिन इनके लिए एक सबसे बड़ी परेशानी इनके सामने आ खड़ी हुई है, जिसका सामना इन्हें हर हाल में करना ही होगा। इन्हें इस परेशानी से बचाया नहीं जा सकता, इन्हें इसका सामना करना ही होगा, क्योंकि इस परेशानी से केवल तब बचा जा सकता है जब ये परेशानी इनको सॉल्व करनी होगी, अर्थात इनको खुद से इस परेशानी का सामना करके ख़त्म करनी होगी। इसमें रोने से, इसमें पछतावा करने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यदि ये रोकर उस बात को, उस परेशानी को ख़त्म करना चाहेंगे तो बिल्कुल भी इन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा। ईश्वर की शक्ति और ईश्वर की भक्ति और कर्म सब अलग अलग, क्योंकि ईश्वर की भक्ति इंसान दिल से कर सकता है, जो कर्म होता है उसका फल इंसान को भोगना ही पड़ता है। वो जैसा करता है उसका सामना उसे करना ही पड़ता है। वो उससे आंखें नहीं चुरा सकता और ना ही उस कर्म से डरकर भाग सकता है। उसका सामना उसे हर हाल में, हर कीमत पर करना ही होता है। और यहाँ पर ये
जो बहुत ज़्यादा रो रही हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं, तो इस गलती को करने से पहले इन्हें इस बात को सोचना चाहिए था। जब ये ऐसी गलती कर चुकी हैं जिसमें कि ईश्वर भी इनकी सहायता नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इनको उस कर्म का सामना करना ही होगा। जो हो चुका है उसका सामना इनको करना ही होगा, क्योंकि कुछ पत्नियां, कुछ बहुएं, कुछ प्रेमिका अपने जीवन में किसी भी कार्य को करते समय नहीं सोचती। जब कुछ गलत हो जाता है तब वो बहुत ज़्यादा उस बारे में विचार करती हैं, लेकिन तब तक बहुत ज़्यादा देर हो चुकी होती है। वो समय निकल चुका है, कर्म हो चुका है, अब बस फल देना बाकी है। रोने से कर्म को नहीं मिटाया जा सकता और ना ही माफ़ किया जा सकता है। ईश्वर मदद करेंगे, लेकिन जो गलती इनसे हो चुकी है उसका फल भोगने के बाद, क्योंकि ईश्वर इसी वजह से ये कर्म का फल दे रहे हैं, जिससे कि इनको एक बहुत बड़ा सबक मिले, एक बहुत बड़ा एहसास हो कि इन्होंने क्या किया है। क्योंकि जब तक किसी भी कर्म का फल ना मिले तब तक किसी भी व्यक्ति को एहसास नहीं होता, और यहाँ पर इनके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा डरा डरा सा महसूस हो रहा है। लेकिन डरने से अब कुछ नहीं हो सकता, डरने से उस कर्म को मिटाया नहीं जा सकता, और इनके जीवन में अब इनको 3 कड़वी सच्चाई का सामना करना ही होगा जो इन्होंने किया है। सबसे पहली कड़वी सच्चाई ये है कि आपकी माँ से ये आपकी कोई भी बात नहीं छुपाती हैं, ठीक है? क्योंकि इनका सोचना कुछ इस प्रकार का है कि आप उनके बच्चे हैं और आपकी फ़िक्र हमेशा उनको लगी रहती है। हर बात के लिए वो कभी भी आपका कुछ गलत नहीं चाहती, हर बात के लिए फ़िक्र लगी रहती है, और कभी भी जीवन अगर वो आपकी हर बात को उन्हें बताकर रखेंगी तो आपकी माँ का मन आपके लिए पूरी तरह से क्लियर रहेगा। और यदि जीवन गलत बात, गलत पॉइंट उन्हें आपके जीवन में दिखाई देगा तो वो तुरंत उन्हें बताएंगी, समझाएंगी और उस कार्य के लिए रोकने को कहेंगी। क्योंकि बड़ों को जितना अभ्यास होता है, अनुभव होता है, उतना छोटों को नहीं होता, क्योंकि अनुभव उम्र के साथ आता है और उनको बहुत ज़्यादा अनुभव है अपने बच्चे के लाइफ के लिए, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तभी आप आज इस मुकाम पर हो। उनके बच्चे होकर के उन्होंने आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है और एक अच्छे मार्ग पर आपको चलने की सलाह दी है, हमेशा आपको अच्छा मार्ग दिखाया है। इसी वजह से आप सच्चाई के पथ पर चलकर, ईमानदारी से चलकर अपने कर्मों को करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो उन्हें आपकी माँ पर अपने आप से भी ज़्यादा विश्वास है कि वो आपके जीवन के लिए कभी भी कुछ भी ऐसा गलत हो रहा हो उसमें चुप नहीं रहेंगी, वो कभी भी गलत राय नहीं देंगी और कभी भी आपको कोई भी ऐसा गलत वर्ड नहीं बोलेंगी जिसकी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़े। और इसके साथ साथ एक बात सत्य और भी है कि यदि उन्हें कोई बात आपके लाइफ की ऐसी पता चले जहाँ पर वो आपको रोकना चाहती हैं, तो आपकी लाइफ की सभी बातें उन्हें पता होंगी, तभी वो आपको रोक सकेंगी और उन्हें यानी आपकी पत्नी को बता पाएंगी। लेकिन यदि आपकी पत्नी आपके बारे में आपकी माँ को कुछ ना कहे, आपके जीवन के बारे में, आपकी लाइफ स्टाइल के बारे में, आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते हैं, तो आपकी माँ ना तो अच्छी सलाह दे पाएंगी
और ना ही उन्हें कुछ पता होगा। यदि आपके जीवन में कुछ गलत हो जाएगा तो वो एक माँ है, सबसे ज़्यादा कष्ट उनके हृदय को होगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और वो फिर उस कार्य को होने के पश्चात कुछ नहीं कर पाएंगी। यह सत्य है, यह ट्रू है। इसी वजह से आपकी पत्नी उन्हें हर बात को बताकर रखती है और यहाँ पर वो इस बात से डर रही है कि कहीं आपको ऐसा पता चलेगा कि आप उनकी माँ के साथ बातें शेयर कर रही हैं तो निश्चित ही आपको क्रोध आएगा। लेकिन आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के भलाई के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। और दूसरा सत्य, जब भी आपने घर के खर्च के लिए पैसे दिए, आपने पैसे बचा कर के रखने को कहा, जब भी आपने सेविंग करने को कहा और उन्हें ऐसा लगा कि आपकी पत्नी को ऐसा लगा कि आपकी माँ को किसी चीज़ की आवश्यकता है, किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ के बिना वो परेशान हो रही हैं, तो निश्चित ही वो सेविंग नहीं करती। वो आपके पैसे चोरी छुपे आपकी माँ के लिए कुछ सामान लेकर के आती हैं और उन्हें दे देती हैं, जिससे कि आपकी माँ को सबसे ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा उनको प्रसन्नता होती है और आपकी पत्नी को ये देखकर और भी ज़्यादा खुशी होती है कि आपके दिए हुए पैसे से उनके लिए जो किया उन्होंने, और उन्हीं के बच्चे की वजह से उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा खुशी है। क्योंकि जब आपके किसी अपने की इच्छा पूरी होती है तो उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा हंसी और खुशी होती है। वो खुशी किसी भी इंसान के चेहरे पर देखने पर सामने वाले को बहुत ज़्यादा खुशी का आभास होता है, उसका भाव बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और ऐसा व्यक्ति जो कि उम्र में बड़ा है वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देता है, आपकी बार बार तारीफ़ करता है और आपको दूसरों के सामने अच्छा बताता है और उसका दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे यही देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और यही कारण है कि वो उनके चेहरे पर खुशी देखकर खुश हो जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मन बहुत ज़्यादा डरा रहता है कि कहीं किसी दिन आपको ये बात पता चल गई तो निश्चित ही आप उसे बहुत ज़्यादा डांटेंगे, बहुत ज़्यादा आप उस पर क्रोध करेंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। और तीसरा ये कि जब भी वो कुछ अच्छा बनाती है या बाहर से लाती है बच्चों के लिए, जब बच्चे मांगते हैं, उनकी डिमांड होती है, तो वो सबसे पहले आपकी माँ को देती है। कई बार तो वो घर से पैसे उठाकर जाती है बच्चों के लिए खरीदने खाने का सामान और आपकी माँ के लिए लेकर के आती है, क्योंकि आपकी माँ की जो डिमांड है वो कुछ इस प्रकार की हो गई है कि वो बच्चों की तरह हरकतें करती हैं, उन्हें खाने का बहुत ज़्यादा मन करता है। और जब भी आपकी पत्नी बाहर जाती है इसी वजह से उन्हें खाने के लिए कुछ लेकर आती है, क्योंकि यहाँ पर आपका माँ का मन बहुत ज़्यादा होता है कुछ अच्छा खट्टा सा खाने के लिए, कुछ मीठा सा खाने के लिए, कुछ तीता सा खाने के लिए। जिस प्रकार से उनका मन होता है उसी के अनुसार से वो उन्हें खाने के लिए ले आती है। लेकिन बस इस बात से आपकी पत्नी डरती है कि कहीं उनकी सेहत पर इसका बुरा प्रभाव ना पड़े, क्योंकि आपकी माँ की डिमांड के अनुसार उन्हें खुश करने के लिए वो ले तो आती है, लेकिन उन्हें उनकी सेहत का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रहता है। इसके लिए वो आपकी माँ को हमेशा समझाती है कि मम्मी जी ज़्यादा तीती चीज़ें यानी ज़्यादा मिर्च वाली चीज़ें, ज़्यादा चिटपटी चीज़ें, मसालेदार चीज़ों को बाहर से नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेकिन आपकी माँ का मन बिल्कुल बच्चों की तरह हो गया है। जिस प्रकार से बच्चे
कुछ चटपटी चीज़ें खाने के लिए इच्छुक रहते हैं और उन्हें वो चीज़ें खाकर बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, वो खुश हो जाते हैं। इसी प्रकार से आपकी माँ का भी मन हो चुका है और उनकी ये डिमांड उन्हें केवल खुश करने के लिए आपकी पत्नी कभी-कभी पूरी करती है, लेकिन कहीं न कहीं वो आपसे बहुत ज़्यादा डरती है। इस वजह से भी डरती है कि कहीं उनकी सेहत बिगड़ जाएगी तो आप उन पर बहुत ज़्यादा क्रोधित होंगे, बहुत ज़्यादा आपको उन पर क्रोध आएगा, क्योंकि इसका सीधा जो इल्ज़ाम है वो उसी पर आ जाएगा। इसी वजह से कहीं न कहीं वो बहुत ज़्यादा डरती है। आपको उनके लिए ये बात समझना चाहिए कि वो अपनी माँ का ख़याल रखती थी, जैसे ही आपकी माँ का भी ख़याल रख रही हैं, तो कभी भी उन्हें डाँटने का प्रयास ना करें, बल्कि उनके प्रेम को समझें, जो कि वो आपकी माँ से इतना करती हैं, जितना वो अपनी माँ से करती थीं। उनका प्रेम जो आपकी माँ के लिए है, उसे महसूस करें, क्योंकि यहाँ पर जो आज की रीडिंग में बताया गया है, वो डर तो रही हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपकी माँ को बहुत ज़्यादा खुश रख रही हैं। उनकी जो इच्छा है, उसे पूरा कर रही हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह वो उनका पूरी तरीके से ख़याल रख रही हैं। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं आपसे इस वजह से डरती हैं कि आप उन पर किसी वजह से क्रोध ना करो, किसी वजह से आप उन्हें रोको-टोको ना। कहीं ऐसा तो आप महसूस नहीं कर पा रहे कि आपकी माँ को कोई उनकी वजह से दिक्कत हो जाएगी। जहाँ आप उनकी माँ के लिए इतना नहीं करते हैं, वहीं वो आपकी माँ के लिए बहुत ज़्यादा कर रही हैं। इस वजह से भी उन्हें कहीं न कहीं एक डर महसूस होता है, तो आपको उन्हें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए।